नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी लगातार सुन रहे होंगे कि बिहार में राजनीतिक परिदृश्य जो है वो बदल रहा है। धीरे धीरे बिहार में जो उथल पुथल राजनीति की थी उसकी दिशा बदल रही है और अलग अलग तरह से अब इसकी व्याख्या भी शुरू हो गई है। अलग अलग संभावनाओं की तलाश शुरू हो गई है। इन संभावनाओं की तलाश में एक बात बहुत ही गंभीरता से या कहा जाए तो फिर राजनीतिक रूप से कही गई थी कि आरजेडी में एक बड़ी टूट इंतजार कर रही है। बहुत जल्द आरजेडी टूटेगी और ये कथन शुरुआत हुआ था भाजपा के तरफ से। भाजपा के बहुत ही सुलझे हुए और सहज भाव से अपनी बातों को रखने वाले भूपेंद्र यादव के तरफ से ये बयान आया था। और ये बयान तब आया था जब बिहार में तीन जो प्रमुख दल हैं या चारों प्रमुख दल की बात करें, पांचों प्रमुख दल की बात करें, क्योंकि जिन लोगों के पास भी 10 से ज़्यादा सीटें हैं उन्हें आप प्रमुख दल कह सकते हैं। इन सारे प्रमुख दलों में मंथन का दौर चल रहा था और सरकार का क्या होगा, 14 तारीख के बाद क्या होगा, 14 तारीख के पहले क्या होगा, किस तरह से सरकार को घेरने का प्लान बनाया जाएगा, किस तरह से सरकार अपने वादों को पूरा करेगी, इन सब बातों को लेकर के और क्या होगा आगे भविष्य, इन सब पर चर्चा हो रही थी। कई दल अपने छत्रप बदल रहे थे, लोगों को प्रभार दिया जा रहा था। इस बीच में एक बयान आया राजगीर से, और राजगीर से आया ये बयान कहीं ना कहीं जब आरजेडी पर किया गया तो आरजेडी ने इसको कोई संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन जब संज्ञान में नहीं लिया तो जदयू और भाजपा को लगा कि आखिर आरजेडी हमारे बयानों पर नोटिस क्यों नहीं कर रही है। और यही वो वक्त था जब नोटिस कराने के लिए इस पर बयान के ऊपर बयान दिया गया कि अपने कुनबे को बचा लें तेजस्वी यादव, सरकार गिरेगी या रहेगी वो तो हम समझ लेंगे, क्योंकि सरकार 5 साल चलने वाली है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। लेकिन भीतर ही भीतर जो बातें चल रही थी और जिस तरह के तलखियाँ चल रही थी आपस में ही सरकार में बैठे लोगों के बीच में, उस बीच में इस बयान का आना बड़ा ही एक अलग तरह के माहौल को बता रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आरजेडी के टूटने का मतलब है कि बीजेपी आरजेडी के कम से कम 40 से ज़्यादा विधायकों को तोड़ेगी, तभी जाकर के वो अपने दम पे सरकार बना सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो सरकार चल रही है वो सरकार को लेकर के सहजता की कमी है। भूपेंद्र यादव नीतीश कुमार से बात करके जाते हैं और कोई बयान नहीं देते हैं, इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। और वो भूपेंद्र यादव अचानक से कहते हो आरजेडी में बड़ी टूट होगी, तब जब आरजेडी सीधे तौर पे कह रही है कि हम पुनः चुनाव में जाना चाहते हैं। हो सकता है कि चुनाव में जाने की जो बातें हैं उसको लेकर के आरजेडी के बहुत सारे लोग जो नए जीत करके आए हैं, चूंकि नए जीतने वालों की संख्या इस बार विधानसभा में कुछ ज़्यादा ही हो गई है, उनके मन में फिर से चुनाव में जाने और जीतने के भय से हो सकता है कि पाला बदले, लेकिन संख्या इतनी नहीं है जिससे कि इतना बड़ा फैसला हो जाए। और अगर हो भी जाता है तो सरकार चलाना आसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने जो बयान दिए थे उस बयान को लेकर के बहुत सारी बातें कही और सुनी जाने लगी थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था मध्यावधि चुनाव होंगे। हालांकि मध्यावधि चुनाव को लेकर के भले ही कह करके लोग तैयारियां कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे दल हैं जो बिना कहे ही अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। इन सब के बीच में जब भूपेंद्र यादव के बयान को नीतीश कुमार के सबसे करीबी ललन सिंह, जो कि बहुत लंबी चुप्पी के बाद अपना व्रत तोड़े हैं, मौन व्रत जो है वो तोड़े हैं, और मौन व्रत उनका टूटा भी कब है, जब उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब अचानक से नजर आए और उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इस डिसीजन को बहुत ही बेहतर बताया और लघु समीकरण की बात कही। अब इन सब बातों के बीच में उन्होंने ये भी बात तपाक से कह दी कि भूपेंद्र यादव चाहें तो आरजेडी को तोड़ सकते हैं। ये बात पहले भी मुकेश सहनी कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने भूपेंद्र यादव नहीं, उन्होंने तो सीधे अमित शाह को कह दिया था कि अमित शाह जब चाहें तब आरजेडी को तोड़ सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के कुछ बातें तो निश्चित रूप से अब इन्हीं लोगों के बयानों से साफ होती है कि सरकार चलाने और गठजोड़
की जो बातें होती हैं, जोड़ तोड़ की जो कवायद होती है, वो कितना ज़्यादा महत्व रखती हैं। इन बयानों के बाद अब दो लालू प्रसाद के बहुत ही पुराने साथी और मजबूत समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी और लगातार लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में पार्टी और संगठन को संभालने का काम देख रहे हैं जगदानंद सिंह ने अपना मौन तोड़ा है। दोनों ने साफ तौर पे एक ही बात कही है कि ये तो मुश्किल है। हालांकि शिवानंद तिवारी ने कहा कि अगर ऐसा है तो तोड़ के दिखा दें। अपना कुनबा बच नहीं रहा है, सरकार चल नहीं रहा है और आरजेडी में टूट की बात करते हैं, जो कि शायद असंभव है। वहीं दूसरी तरफ जगदानंद सिंह ने तो साफ तौर पे कहा है कि ऐसे लोगों के ओछे बयानों का वो जवाब नहीं देते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये तोड़ फोड़ की जो कवायद है और कहीं ना कहीं सत्ता में एनडीए में बैठे लोग जिस तरह से अमित शाह और भूपेंद्र यादव को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी छवि के बारे में बता रहे हैं, निश्चित रूप से बिहार की जनता भी इन चीज़ों को देख रही है कि क्या उनकी राजनीति और रणनीति आम जनता के मत, वोट और अपने काम पर भरोसा नहीं है। वो अपने दम पे किसी न किसी तरह का तोड़ जोड़ करके सरकार बनाने के लिए ही अब जाने जाएंगे। इस सवाल के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। पूरे दिन इन सब बातों पे आज बिहार की राजनीति का मिजाज सेट होगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इन्हीं सब चर्चाओं पे, इन्हीं सब विषयों पे पूरे दिन आज बिहार की राजनीति में चर्चाएं होंगी, बयान आएंगे और माहौल गर्म रहेगा। भारत लाइव ने आज के दिन का मिजाज तो आपको बता ही दिया। अब आगे क्या होता है हम भी नज़र रखे हुए हैं। हम आपको लगातार खबरों के माध्यम से जोड़ते रहेंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।